वेलकम टू द ग्लोबल वीएन स्टडी, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपकी सहूलत के लिए बनाया गया है, जहां पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीज़ें आसान से आसान मेथड के अंदर जो है परफॉर्म करके दी जाए। 10th क्लास का हम मैथ्स कर रहे हैं, एक्सरसाइज है उसकी 1.4, क्वेश्चन नंबर है आज उसका 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं और उसका हमने किया है पहला पार्ट। इसमें वो कहता है कि आपका जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है ना, उसको सेपरेट करो, यानी कि 8 को और आयोटा को। सारी बात है, यहाँ पे दो आपको लफ्ज नजर आ रहे हैं, एक 8 है और एक 3 आयोटा है। वो कहते हैं इन दोनों को अलग अलग करो, यानी कि अलग अलग करके लिखो। अलग करने के लिए सबसे पहले इसकी पावर को खत्म करना पड़ेगा। पावर खत्म करेंगे, आसानी से अलग हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा रियल पार्ट क्या और इमेजिनरी पार्ट क्या है। जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। इतनी सी बात है। इन सारे सवालों के अंदर इसके जो 6-7 पार्ट है, सिर्फ आपने करना क्या है, सवाल को खोलना है, रियल पार्ट को अलग कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देना, आयोटा को अलग और दूसरी रकम को अलग, और कुछ नहीं करना। ये आपका ए है, ये आपका बी है। स्केयर ओपन करने के लिए पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, फार्मूला इसका ये है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ए की जगह आ जाएगा 8, बी की जगह आ जाएगा 3 आयोटा, ए की जगह आ जाएगा 8 और बी की जगह क्या आ जाएगा 3 आयोटा। ये क्या आ जाएगा 64, ये क्या आ जाएगा 9 आयोटा स्केयर, और ये क्या आ जाएगा 8 3 24 और 24 को 2 से जरा देंगे तो क्या आएगा 48, 48 आ जाएगा आपके लिए। अब क्या करना है, आयोटा स्केयर क्या होता है -1, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 64 में से 9 निकालेंगे, बाकी कितना आ जाएगा 55। ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। इसको आपने बाद में अलग करके लिख दीजिएगा, रियल पार्ट 55 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 48 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जवाब लिखा है, रियल पार्ट 55 और इसका इमेजिनरी पार्ट वो क्या है -48। ये जवाब आ गया। बस इतना सा काम था आपका, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं। 10th क्लास एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट उसका सेकंड, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। सबसे पहले इसकी पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि पावर को पॉजिटिव किए बगैर सवाल सॉल्व नहीं होना। तो सवाल सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे होता है बटा 1। बटे को उलट दें, फ्रैक्शन को उलट दें तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। 1 ऊपर चला जाएगा और ये रकम क्या करेगी नीचे आ जाएगी, तो पावर क्या हो जाएगी बेसिकली पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि इसको 1 ओवर में लेके आए तो पावर इसकी जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। किसी भी चीज की पावर 1 हो तो उसको हम पढ़ें या ना पढ़े 1 को कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर -1 है तो फिर पढ़नी पड़ेगी। -1 को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है, इसके बटे के नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, फ्रैक्शन के नीचे 1 होता है, और आपने क्या किया 1 को ऊपर लेके और ऊपर वाले रकम को नीचे ले आना, पावर पॉजिटिव कर दी है। आगे आपको पता है कि मैंने कहा था कि अगर आयोटा नीचे आ जाए तो सवाल क्या करना होता है, सवाल हमने करना होता है रैशनलाइज। सवाल को क्या करना है, हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए क्या कहा था मैंने आपको, अयोटे वाले का सिंबल चेंज करें और उसको यहाँ पे क्या करें मल्टीप्लाई, और उसी से क्या कर देंगे डिवाइड। अगर आपको याद हो तो, अगर नहीं याद पीछे वाली वीडियो से आके देखिए, वहां पे कॉन्सेप्ट बड़े क्लियरली अवेलेबल है। ऊपर वाली रकम ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली रकम नीचे मल्टीप्लाई होगी। और मैंने आपको एक सहूलत और एक टिप बताया हुआ है कि आपने नीचे बिना सोचे समझे क्या करना है, पहली रकम का स्क्वायर और माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, पीछे वाली वीडियो जाके देखिए, वहां पे ये कॉन्सेप्ट बड़ी डिटेल से मैंने आपको बताया हुआ है। अगर नहीं तो फिर यहाँ पे समझ लें, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर आ जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये देखें, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सादा कॉन्सेप्ट क्या है, दो रकमें सिमिलर हो, 5 3 होता 5 3 होता, दो रकमें सिमिलर हो, एक के ऊपर प्लस, एक में प्लस और एक में क्या हो माइनस। ये कुलिया याद कर ले कि दो रकमें सिमिलर हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो बिना सोचे समझे पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर लिख दें, सवाल आपका ठीक जाएगा। ऊपर ऐसे ही रहने दें, नीचे क्या आएगा 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे 25, यहाँ पे स्क्वायर क्या करें अलग कर लें,
इसका स्क्वायर क्या आएगा 9, आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, इसमें जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 34, बटा अलग करें इसका, ये इसका क्या है रियल नंबर है और ये इसका क्या है इमेजिनरी नंबर है। सवाल आपका खत्म हो गया। अगर इसमें किसी किस्म का मसला है तो बताएं। अच्छा ये अब एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। मैंने अभी पीछे इस तरह का एक पार्ट आपके लिए सॉल्व किया है जिसमें पावर क्या थी -1 थी। -1 को हमने क्या किया, इसको नीचे और कुछ नहीं था तो हमने क्या कहा कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, इसको उल्टा करके पावर इसकी क्या करनी है पॉजिटिव। मैंने सिमिलर ये सवाल अभी पीछे करवाया जो दूसरा पार्ट है। आपने ये पार्ट खुद सॉल्व करना है, जगह मैंने आपके लिए छोड़ दी है। अगर आपसे ये सवाल सॉल्व नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे आके बता दीजिएगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन पे सॉल्व करके तो वीडियो लगा दूंगा, वो भी कोई मसला नहीं है। अब मैं चलता हूँ अगले सवाल की तरफ। देखिए हर चीज मैं सॉल्व करवाऊंगा तो फिर आपके अंदर जो सीखने की लगन है ना वो मर जाएगी। उस सीखने की लगन को जिंदा रखने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन कोशिश करता हूँ कि आपके लिए छोड़े जाएं और आप उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे भी पावर क्या है नेगेटिव है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या है 1 है। मैं अब क्या करूंगा, फर्क इस दोनों सवालों में पता है क्या है, वहां पे पावर -1 थी, ये देखिए यहाँ पे पावर -1 है और इस सवाल के अंदर पावर क्या है -2 है। बाकी प्रोसेस सिमिलर ही रहना है इसका। अब मैं 1 को ऊपर ले जाऊंगा और इसको नीचे ले आऊंगा, पावर क्या हो गई है पॉजिटिव हो गई है, पावर पावर पॉजिटिव हो गई है। पावर को कुछ ना कहें, अंदर ये देखें कि आपके फ्रैक्शन के नीचे बटे के नीचे आयोटा आ गया है तो सवाल क्या कर देना है रैशनलाइज कर देना है। सवाल को रैशनलाइज करें। रैशनलाइज करने के लिए मैंने आपको एक तरीकाकार पहले बताया हुआ है, यहाँ पे लगाएं मल्टीप्लाई, आयोटे वाले का सिंबल चेंज करें, उसी के साथ क्या करें मल्टीप्लाई और उसी के साथ क्या करें डिवाइड। स्क्वायर को कुछ ना कहें, स्क्वायर को चुप करके ऐसे ही रहने दे जैसा है। ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होगा। नीचे मैंने आपको कहा है बिना सोचे समझे क्या करें, पहली का स्क्वायर और माइनस दूसरी का स्क्वायर लगा दे। ये स्क्वायर बाहर ही है, उसको मैंने कुछ नहीं कहा अभी तक। नीचे क्या आ जाएगा 16, स्क्वायर अलग करें, ये 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, नीचे क्या आ जाएगा 16 और 9 25। अब आप इन दोनों के ऊपर स्क्वायर को सेपरेट कर सकते हैं। ऊपर स्क्वायर को क्या करें अलग कर दें और नीचे स्क्वायर को क्या करें अलग कर दें। ऊपर वाला स्क्वायर हमने ओपन करना है और नीचे वाला क्या आ जाएगा, ऊपर वाला स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, ये ए है ये बी है, क्या करेंगे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर +2 ए एंड बी, 25 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा 625। मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं इसको। 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 16, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर अलग करते हैं। मेरे सवालों के अंदर आपको स्टेप लगेंगे ज्यादा लेकिन हर सवाल जो है प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। 4 3 12 और 12 2 कितना आ जाएगा 24, साथ में आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। नीचे क्या आएगा 625, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 -1, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 16 में से 9 निकालेंगे बाकी कितना आ जाएगा 7, बटा सेपरेट करें, ये क्या है रियल पार्ट और एयोटा वाला क्या है इमेजिनरी पार्ट। ये मैंने आपका सवाल सॉल्व कर दिया।
इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल चीज नहीं थी। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट है उसका 5वां। पावर आ गई है माइनस में। मैंने कहा था पावर को पॉजिटिव किए बगैर सवाल नहीं आगे जाएगा। अब इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या कहा था, फ्रैक्शन को उल्टा करना होता है। पीछे वाले सवालों में फ्रैक्शन के नीचे कुछ नहीं था, मैंने कहा था वहां पे 1 है। यहाँ पर फ्रैक्शन पूरी प्रॉपर मौजूद है, ऊपर भी रकम है नीचे भी रकम है। इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए सिर्फ क्या करें, रकम को उल्टा कर दें। ये जी पावर पॉजिटिव हो गई। 4 जमा 3 उल्टा ऊपर चला गया, ऊपर वाली रकम नीचे आ गई है, पावर पॉजिटिव हो गई है। बाकी का काम आपको खुद भी आता है, बाकी का काम करना ही कुछ नहीं है। अब आपको पता है क्या करना है, हमने रैशनलाइज इसका सिंबल चेंज करना है और आगे इसको मल्टीप्लाई करा देना। ऊपर वाली रकम ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे। नीचे मैंने आपको कहा है बिना सोचे समझे क्या करें, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। ब्रैकेट को किस तरह से मल्टीप्लाई करना है ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का इसमें ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन में मसला है, प्रीवियस वीडियो जाके देखें, पिछले वाले लेक्चर जाके देखें, मैंने प्रॉपर तरीके से वहां पे बताया हुआ है कि किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी बता देता हूँ आगे। पहला लफ्ज पकड़े, अगले वाली ब्रैकेट लिख दें, फिर दूसरा लफ्ज पकड़े और अगले वाली ब्रैकेट लिख दें। मेरे ख्याल से ये सबसे आसान है, जिसमें गलती के चांस कम रहते हैं। इसका स्क्वायर खोले 9, इसका स्क्वायर अलग कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 4 3 हो गया 12, 4 तो हो गया 8, 3 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 9, 3 को 2 अयोटा से करेंगे तो क्या आएगा 3 अयोटा और 2 अयोटा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 6, और अयोटा अयोटे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा अयोटा स्क्वायर। ठीक है जी। 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4, अयोटा स्क्वायर क्या होगा -1। 9 अयोटा में से 8 अयोटा निकालें, बाकी कितना रह जाएगा, 9 में से 8 निकालेंगे बाकी 1 और प्लस, क्योंकि 9 जमा है, इसका सिंबल यूज करना है। अयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, नीचे देख ले माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 ये आ जाना, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, नीचे कितना आ जाएगा 13। यहाँ पे क्या होगा, 12 को 18 के अंदर जमा करते हैं कि सॉरी ये 18 नहीं आता 6 आना था, गलती लग जाती है ना बंदे को कैलकुलेशन में। फिर माइनस माइनस प्लस, और 6 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 ही रहना था। 12 और 6 कितना आ जाना 18, साथ में क्या आएगा अयोटा 1 लिखे ना लिखे बात एक ही है 13। अब क्या करना है, पट्टी को सेपरेट करते हैं, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। सवाल आपका खत्म हो गया। किसी किस्म का कोई मसला है तो बताएं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको आसान मेथड में समझा दूं। ये पावर 3 है क्या? नहीं पावर 3 की बायनॉमियल सीरीज आ जाती है। पावर 3 इस तरह से सॉल्व नहीं होती। पावर 3 सॉल्व करने के लिए ना या तो क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ता है या फिर बायनॉमियल लगाना पड़ता है।